देखो ये क्या है, ये स्पीकर है और मैं अभी ये देख रहा था कि जब कभी कोई स्पीकर बजता है या फिर जब मैं बोलता हूँ, सपोज करो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो कैसे ये जो वॉइस है वो आपको सुनाई देती है। तो इसमें से जो म्यूजिक बजता है वो हमारे कानों तक कैसे रिसीव होता है और हमारे कान जो होती है वो कैसे इससे निकले हुए वॉइस को कैसे कैच करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम देखने जा रहे हैं अपने कानों के बारे में। किसके बारे में? कानों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो स्पीकर है, जब स्पीकर बजता है क्या होता है, जब ये आपका स्पीकर बजता है तो क्या होता है कि ये आपका स्पीकर है और इसके चारों तरफ क्या है आप बताओ। इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप देखो जो आपको ये स्पीकर दिखाई दे रहा है इसके यहाँ पे भी क्या होंगे? एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेगा? इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? मूव करेगा, आगे और पीछे मूव करेगा। ठीक है, तो आपके जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन आप सपोज करो यहाँ पे क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या किया? इन आगे वाले मॉलिक्यूल्स को क्या दिया? इनको मूव कराया। तो आपके जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो अपने आगे वाले को क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? मूव कराएंगे। जैसे कैसे होता है देखो, सपोज करो ये आपका क्या है? ये आपका स्पीकर है। आपके ये वाला क्या है? ये वाले आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इनको पहले मूव कराएगा। ठीक है, इनको भी क्या करेगा? मूव कराएगा। यानी ये क्या करता है स्पीकर कि आगे वाले जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है? उनको वाइब्रेट कराता है। क्या कराता है? इनको वाइब्रेट कराता है। ठीक है, और जब ये वाइब्रेट होते हैं तो एक वेव बनता है। कौन सा वेव बनता है? ये आपका बनता है साउंड वेव। क्या बनता है? साउंड वेव। तो जो सारा खेल है वो किसका है? ये आपके साउंड वेव का खेल है। यानी कि स्पीकर से क्या बचा? स्पीकर से एयर मॉलिक्यूल्स टकराए, वो वाइब्रेट किए, वहाँ से साउंड वेव जनरेट हुआ और वही हमारे कानों तक आता है। क्या आता है? साउंड वेव हमारे कानों तक आता है। तो अब देखो कैसे आपका ईयर जो होता है उसका कैसा आपका सिंटैक्स होता है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप जान जाओगे आज कि क्या होता है, कैसे हमारी जो कान होती है वो कैसे सुनती है। ठीक है, तो देख क्या होता है ना कि आपका साउंड वेव निकला और साउंड वेव क्या होता है? ये साउंड वेव ऐसे आती है और जो आपका ईयर होता है इसको क्या करते हैं? इसको रिसीव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसको रिसीव करता है और फिर ये आपके साउंड में आगे ट्रैवल करती है। तो ये तो हो गया अब कैसे यहाँ तक आता है साउंड वेव। अब देखो जो आपका ईयर होता है इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। देखो कौन कौन से आपके ईयर के कौन कौन से पार्ट। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आउटर ईयर। क्या होता है? आउटर ईयर। जो सेकंड होता है वो होता है मिडल ईयर। क्या होता है? मिडल ईयर। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो होता है इनर ईयर। ठीक है, क्या होता है? इनर ईयर। तो आप समझे क्या? आपने जाना कि ईयर के 3 पार्ट। ठीक है, एक आउटर, मिड और थर्ड क्या है? इनर ईयर। मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि कौन सा आउटर है, कौन सा मिडल है और कौन सा इनर है। वैसे मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप पता कर सकते हो कि कौन सा आउटर है, कौन सा मिडल है और कौन सा क्या है? इनर है। देखो ये जो आपका बाहर वाला दिख रहा है ये क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? ये आपका आउटर ईयर है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई देता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये क्या है? ये आपका आउटर ईयर है। ठीक है, इसके बाद जब आओगे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या होता है? ये आपका मिडल ईयर है। और इसके बाद जो ये वाली चीज़ें होती हैं ये आपका आता है इनर ईयर। ठीक है, 3 चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये तो हो गया पार्ट, आउटर, मिडल और इनर। अब आउटर में क्या होता है? आउटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? मिडिल में क्या क्या होता है और इनर ईयर में क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो आप पिक्चर को ध्यान से देखना और आप पिक्चर को अच्छे से देख के कहीं बना लेना। ठीक है, कि आप अगर लिखते चलोगे ना तो आपको जो आपका रिसीवर है, जो माइंड रिसीवर है, वो क्या होगा? जो आपका सेरेब्रम होगा वो जल्दी से मेमोराइज करता है। तो ठीक है, तो आप लिखते भी चलो जो जो मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो आउटर वाला पार्ट था ये जो है, ठीक है, ये क्या होता है? इसका नाम होता है पिना। क्या नाम होता है? पिना। ठीक है, क्या नाम है? एक बार मेरे साथ बोलो, क्या नाम है इसका? पिना। जो ये वाला है, ठीक है, जो आपको ये दिखाई देता है ना, जिससे आप कभी बदमाशी करते हो तो आपके मम्मी पापा पकड़ के क्या करते हैं? डांटते हैं। तो ये जो होता है ना इसको बोलते हो पिना। क्या बोलते हो? पिना बोलते हो।
अब इसके आगे देखो, ये देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या होता है, ये आपको कैनाल है, क्या है, कैनाल है। तो इसको क्या बोलते हो, देखो इसको बोलते हो ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। क्या है ये, ऑडिटरी कैनाल है। एक एक चीज ध्यान से चलना, देखते चलना, आपको ये वीडियो खत्म होते होते आपको ईयर पूरा समझ में आ जाएगा और आप किसी को भी कैसे भी करके एक्सप्लेन कर सकते हो ये बातें, ठीक है। तो ये हो गया पिना, और ये जो आपका कैनाल दिख रहा है वो हो गया ऑडिटरी कैनाल। अब देखो इतना तक आप समझ गए। तो देखो पिना क्या करता है, पिना जो आपके साउंड वेव आते हैं इनको ही रिसीव करता है और इसको अंदर ले जाता है। कहाँ अंदर ले जाएगा, इनको ऑडिटरी कैनाल में ले जाता है। तो पिना रिसीव किया, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ले जाएगा आपके इनर पार्ट में। इसके बाद देखो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये आपको कुछ डमरू टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा डमरू टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, ड्रम टाइप का, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो ये जो आपका ड्रम टाइप का दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका होता है एयर ड्रम। क्या होता है ये आपका होता है एयर ड्रम, ठीक है, ड्रम जैसा, तो एयर ड्रम, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये काफ़ी क्या होता है, ये लाइट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जब साउंड वेव जब यहाँ पे आता है तो ऑडिटरी कैनाल से होते हुए ये कहाँ पे जाएगा, ईयर ड्रम पे आएगा साउंड वेव, यानी जो वेव होगा फिर यहाँ पे टकराएगा। और टकराने से क्या होता है, जैसे आपका ड्रम बजता है तो ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट करता है। तो जो साउंड वेव है ये ईयर ड्रम को क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ से जो वाइब्रेशन है वो आगे तक जाता है। तो देखो, तो यहाँ तक हो गया आउटर पार्ट, ठीक है। जो आपका आउटर पार्ट था इसमें तीन चीजें आती हैं, पिना, ईयर ड्रम और जो तीसरा होता है वो होता है ऑडिटरी कैनाल। ईयर ड्रम तक आपका साउंड वेव आया और ईयर ड्रम क्या हुआ, ये वाइब्रेट करने लगा। अब ईयर ड्रम क्या करता है, ये जो साउंड वेव को है वो मिडिल एयर में ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करेगा, मिडिल एयर में। तो ये वाला जो पार्ट है ये मिडिल एयर है, लेकिन ये है क्या, देखो ये आपका है, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका ऑसिकल्स, क्या है, ये आपका ऑसिकल्स, ठीक है। क्या है ये, ऑसिकल्स। जब आप इसको देख रहे हो ना तो ये सिंगल नहीं है, इसमें आपके तीन बोन होते हैं। क्या होते हैं, तीन बोन होते हैं। और ये जो तीनों बोन होते हैं, आपने सुना होगा जो सबसे छोटी बोन पाई जाती है वो आपके कानों में पाई जाती है। तो यही सबसे छोटी बोन आपकी पाई जाती है। कौन कौन सी बोन होती है उनको देखो आप, यहाँ पे आपकी तीन बोन होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, पहला होता है आपका मैलियस। क्या होता है, मैलियस, ठीक है। सेकंड जो आपका बोन होता है वो होता है इनकस। क्या होता है, इनकस। और तीसरा जो होता है वो होता है स्टेपिस। क्या होता है, स्टेपिस। तो जो ऑसिकल्स हैं वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ बोन है। कितने बोन इसमें होते हैं, इसमें आपके तीन बोन होते हैं, पहला मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये वाला जो है, ठीक है। अब देखो इनका काम क्या होता है। अब जो आपका ऑडिटरी कैनाल से जो साउंड वेव था वो कहाँ पे आया था, ईयर ड्रम पे आया था। जो ईयर ड्रम है ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट होगा, यानी कि साउंड वेव से वाइब्रेट होगा और वो साउंड वेव को ये किसको ट्रांसफर कर देगा, ये आपको ऑसिकल्स को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाइब्रेट करने लगेगी, ऑसिकल्स क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगी। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया एंट्री एरिया है वो, इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। और जो ये वाला है इसका एरिया देखो ये क्या है, काफ़ी छोटा है। तो जो आपका ईयर ड्रम से जो यहाँ पे आया वाइब्रेट हुआ और जो साउंड वेव आगे जाएगा, तो जो ऑसिकल्स क्या काम करता है, ऑसिकल्स उस साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देता है। क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, उसको और बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है, तो ये नियर अबाउट 20 इंटू कर देता है, यानी कि 20 गुना बढ़ा देता है। यानी कि अगर मान लो कि थोड़ा सा साउंड वेव आया उसको 20 इंटू कर देता है, यानी कि एक से एक अगर है तो उसको क्या कर देगा, 20 इंटू कर देगा, ठीक है। देखो कैसे करता है ये, देखो आप देखोगे ईयर ड्रम जो है उसका एरिया क्या है, वो एरिया बड़ा है। और जो आपका ऑसिकल्स है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया छोटा है। तो देखो प्रेशर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपका। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A। क्या होता है, P = F/A, यानी कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो देखो
यहाँ पे तो सेम फोर्स आ रहा है, लेकिन आपका जो ईयर ड्रम है उसका जो एरिया है वो बड़ा है। तो अगर ये ए बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम एरिया को छोटा कर देते हैं तो आपका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखो, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको देखो। अगर मान लो कि ये आपका 8, ठीक है, फोर्स मान लो 8 न्यूटन है, और अगर हम एरिया को अगर लेते हैं 2, ठीक है, एरिया को क्या लेते हैं 2, तो ये कितना है आपका 4 आया, ठीक है, प्रेशर कितना है 4 आया। अगर हम क्या करते हैं, फोर्स को सेम रख रहे हैं और जो एरिया है, एरिया को हम कम कर रहे हैं, 1 कर दिया हमने, तो यहाँ पे आपको प्रेशर कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्रेशर मिल रहा है 8। तो इससे क्या निकलता है, इससे ये निकलता है कि अगर किसी भी पार्ट का एरिया अगर कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है। जो ऑब्स्टिकल्स का जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ये क्या होता है, इस पे एरिया कम है, और जो यहाँ पे साउंड वेव जो रिसीव करता है वो क्या करता है, वो इसको एम्पलीफाई कर देता है। कितना एम्पलीफाई करता है, 20 इंटू कर देता है, ठीक है। अब देखो, ये तो एम्पलीफाई हो गया। अब तो एम्पलीफाई करने का एक रीजन भी है, क्यों ये एम्पलीफाई करता है। देखो, ये आपका क्या हो गया, ऑब्स्टिकल्स। इसके बाद जो आओगे ना, इसके बाद आपका इनर ईयर आता है। क्या आता है, इनर ईयर, इनर ईयर आता है। ये जो आप देख रहे हो, ये आपका एयर नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है। और आप जानते हो कि अगर सपोज करो कि आप पानी में क्या कर रहे हो, हाथ घुमा रहे हो और एक हाथ बाहर घुमा रहे हो, यानी कि एयर में हाथ घुमा रहे हो, तो जब आप एयर में हाथ घुमाते हो ना तो आपको ज़्यादा फोर्स लगता नहीं है, ठीक है, आप धीरे से हिला दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप वही हाथ जब आप पानी में लाते हो तो पानी में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, और इसको वाइब्रेट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो वही आपका ऑब्स्टिकल्स करता है। ये साउंड वेव जो पाता है उसको एम्पलीफाई करके कहाँ पहुँचाता है, ये आपके इनर ईयर में पहुँचाता है। इतना समझ में है। अब देखो, अब देखते हैं हम इनर ईयर में क्या होता है। देखो, इनर ईयर में जो आपके ये 3 सेमी सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये 3 सेमी सर्कल जो रिंग है, ये क्या होता है ना, ये आपका सुनने में कोई मदद नहीं करते हैं। इनका काम होता है आपके बॉडी को बैलेंस करना। क्या करना, बॉडी के बैलेंस करना, इसका पार्ट, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा ईयर का काम क्या होता है, तो ईयर का काम होता है एक हियरिंग, और दूसरा आपके बॉडी को क्या करना, बैलेंस करना। जो बैलेंस करने का काम होता है ये आपके 3 जो सेमी सर्कल रिंग है उनका होता है। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। आप इतना जान लो कि ये आपके बैलेंस करते हैं। अब देखो, जब नीचे आओगे तो ये आपको कुछ स्क्रीन टाइप का एक क्या मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये क्या होता है, देखो देखो, ये आपका होता है कॉक्लिया। क्या होता है ये आपका कॉक्लिया होता है, ठीक है। नाम ध्यान से जानना, इसका जो नाम है वो क्या है, ये आपका कॉक्लिया है। ये कहाँ पे होता है, ये आपके इनर ईयर में होता है। तो देखो, जो कॉक्लिया होता है ये क्या होता है, इसमें आपके कुछ सेंसिटिव सेल होते हैं। क्या होते हैं, इसमें सेंसिटिव सेल होते हैं। जो आपका साउंड वेव यहाँ तक आया, तो आप देखो, जो हमारा ब्रेन है वो तो साउंड वेव को नहीं जानता है, उसको चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। तो ये जो साउंड वेव यहाँ तक आया, कॉक्लिया क्या करता है, कॉक्लिया उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। क्या करेगा, एक बार फिर से बोलो, जो कॉक्लिया होगा वो क्या करेगा, वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। किसमें, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, कॉक्लिया का काम होता है। अब क्या हो गया, साउंड वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया। अब क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पहुंचेगा, आपके ब्रेन में पहुंचेगा। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नर्व्स। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपके नर्व्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो नर्व्स होते हैं ये आपका होता है ऑडिटरी नर्व्स। क्या होता है, ये आपका होता है ऑडिटरी नर्व्स। क्या होता है, ऑडिटरी नर्व्स। इसका काम होता है जो कॉक्लिया का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है उसको माइंड तक ले जाना। कहाँ, उसको आपके ब्रेन तक ले जाना। कहाँ ले जाता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके ब्रेन तक ले जाता है, और आपको क्या होता है, आपको साउंड वेव यानी कि साउंड सुनाई देता है। अब देखो, जो ऑडिटरी जो नर्व्स होता है इसमें कमाल की क्वालिटी होती है। आप देखते हो कि जब साउंड तेज होता है तो आपको साउंड तेज सुनाई देती है, जब साउंड धीमे होता है तो आपकी साउंड धीमे सुनाई देती है। ये किसके कारण होती है,
जहाँ पे जो आपके ऑडिटरी नर्व्स होती है ना, इनके पास ये आपकी क्वालिटी होती है, ये तुरंत आपके फ्रिक्वेंसी को क्या करती है और पिच को क्या करती है, पहचान लेती है, ठीक है। जिसके कारण आपके ब्रेन को क्या होता है, अब ब्रेन आपको बताता है कि जो साउंड है वो काफ़ी तेज है, और ये जब साउंड धीमे होता है क्या होता है, साउंड, ब्रेन क्या बताता है आपको, साउंड ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ पे कोई अगर तेज चिल्लाता है तो तुरंत आपका हाथ यहाँ पे पहुँच जाता है, तो तुरंत आपके ब्रेन को पता चल गया कि बहुत तेज आवाज़ है, आप इसको प्रोटेक्ट करो। तो ये टोटल आपका सिंटेक्स होता है किसका, ईयर का। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया और आपको ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज हमने देखा कि जो हमारा ईयर है, जो कि एक क्रूशियल पार्ट है हमारे बॉडी का, वो कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ इसमें से कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।